देव आनंद भारतीय सिनेमा के सबसे करिश्माई और प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक थे, जिनकी जीवन कहानी दृढ़ संकल्प, संघर्ष और फिल्म निर्माण की कला के प्रति असीम जुनून से भरी थी। एक छोटे शहर के लड़के से एक प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता तक की उनकी यात्रा लचीली प्रतिभा और सपनों में अटूट विश्वास की एक प्रेरक कहानी है। देव आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरीमल आनंद के रूप में 26 सितंबर 1923 को ब्रिटिश राज के दौरान शकरगढ़, पंजाब में हुआ था। वह एक सुशिक्षित और मध्यम वर्गीय परिवार में 4 भाई बहनों में से तीसरे थे। उनके पिता पिशोरीमल आनंद एक वकील थे और उनकी मां का निधन तब हुआ जब देव अभी भी एक छोटा लड़का था, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। देव आनंद का अपने भाई बहनों, विशेषकर अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ गहरा रिश्ता था, जिन्होंने बाद में फिल्म उद्योग में उनके करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद देव आनंद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक उत्साही पाठक के रूप में उनमें कविता, साहित्य और कला के प्रति प्रेम विकसित हुआ, जिसने बाद में उनकी रचनात्मक गतिविधियों को प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद वह फिल्म उद्योग में कुछ बड़ा करने का सपना लेकर बम्बई चले आए। देव आनंद का भारतीय फिल्म उद्योग में प्रवेश आसान नहीं था। बिना किसी गॉडफादर या प्रभावशाली कनेक्शन के उन्हें बम्बई के हलचल भरे शहर में गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रारंभ में उन्होंने चर्चगेट में सैन्य सेंसर कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में काम किया, जहां उन्हें प्रति माह 65 रुपए का मामूली वेतन मिलता था। वित्तीय बाधाओं के बावजूद अभिनय और सिनेमा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें प्रेरित किया। वह अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसरों की तलाश में लगातार स्टूडियो जाने लगे। संघर्ष के इन दिनों के दौरान वह अक्सर अन्य महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के साथ साझा किए जाने वाले छोटे कमरों में उधार के बिस्तर पर सोते थे। हालांकि शहर की जीवंत फिल्म संस्कृति ने उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। उन्हें पहला ब्रेक तब मिला जब उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज में अभिनेता निर्देशक अशोक कुमार से हुई। देव आनंद के आकर्षण और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर अशोक कुमार ने उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए अनुशंसित किया। देव आनंद ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म हम एक हैं से की थी, जो एक मामूली फिल्म थी लेकिन कोई खास प्रभाव छोड़ने में असफल रही। हालांकि उनके अच्छे लुक और अनोखे स्टाइल ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा। उन्हें सफलता कामिनी कौशल के साथ जिद्दी से मिली। फिल्म की सफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में एक होनहार अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। इसी दौरान देव आनंद की गुरु दत्त से गहरी दोस्ती हो गई। दोनों के बीच आपसी समझौता हो गया। अगर देव आनंद कभी निर्माता बनते तो गुरु दत्त उनकी फिल्मों का निर्देशन करते और अगर गुरु दत्त निर्माता बनते तो देव आनंद उनकी परियोजनाओं में अभिनय करते। यह भाईचारा बाद में क्लासिक बाजी के रूप में सामने आया, जिसने फिल्म नोयर शैली के साथ देव आनंद के जुड़ाव की शुरुआत की। देव आनंद की अनूठी शैली, आकर्षक व्यक्तित्व और रोमांटिक छवि ने जल्द ही उन्हें 1950 और 1960 के दशक के सबसे अधिक मांग वाले अभिनेताओं में से एक बना दिया। उनकी अभिव्यंजक आंखें, तेज चांदी जैसा आकर्षण और अद्वितीय संवाद अदायगी ने उन्हें बड़े पैमाने पर प्रशंसक बना दिया। उन्हें सदाबहार रोमांटिक हीरो के रूप में जाना जाने लगा। यह उपाधि उनके पूरे करियर के दौरान उनके साथ रही। इस स्वर्ण युग के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में शामिल हैं: बाजी, टैक्सी ड्राइवर, गाइड, आभूषण चोर, हरे राम हरे कृष्ण। गाइड उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। R.K. पर आधारित नारायण का उपन्यास यह एक साहसिक और अपरंपरागत फिल्म थी जिसने एक अभिनेता के रूप में देव आनंद की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। त्रुटिपूर्ण लेकिन प्रासंगिक मार्गदर्शक राजू के उनके चित्रण ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 1949 में देव आनंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की, जो गुणवत्तापूर्ण सिनेमा का पर्याय बन गया।
इस बैनर ने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें बाजी, टैक्सी ड्राइवर और हम दोनों शामिल हैं। नवकेतन ने लेखक, निर्देशकों और संगीतकारों सहित युवा प्रतिभाओं को एक मंच भी प्रदान किया। देव आनंद का S.D. जैसे दिग्गज संगीत निर्देशकों के साथ जुड़ाव बर्मन और R.D. बर्मन और साहिर लुधियानवी और शैलेंद्र जैसे गीतकारों के परिणामस्वरूप हिंदी सिनेमा में कुछ सबसे यादगार गाने बने। उनकी फिल्में अपने मधुर साउंड ट्रैक के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी अपार सफलता के बावजूद देव आनंद को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1970 और 1980 के दशक में दर्शकों की बदलती पसंद ने एक ऐसे अभिनेता के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं, जो दशकों से उद्योग में एक प्रमुख शक्ति थे। उनकी बाद की कुछ फिल्में सफलता को दोहराने में विफल रहीं। उनकी पिछली परियोजनाओं के कारण आलोचना और वित्तीय असफलताएं हुईं। हालांकि देव आनंद ने असफलताओं को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे आशावादी रहे और अपनी कला के साथ प्रयोग करते रहे। सिनेमा के प्रति उनके अटूट जुनून ने उन्हें तब भी आगे बढ़ने में मदद की, जब परिस्थितियां उनके विपरीत थीं। देव आनंद का निजी जीवन उनकी व्यावसायिक यात्रा की तरह ही आकर्षक था। वह अपने आकर्षण के लिए जाने जाते थे और अफवाह थी कि उनके अपने समय की कई प्रमुख महिलाओं के साथ रोमांटिक रिश्ते थे। सबसे चर्चित रिश्तों में से एक अभिनेत्री सुरैया के साथ था। उनका ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एक गहरे ऑफ स्क्रीन बंधन में बदल गई। हालांकि पारिवारिक विरोध के कारण उनकी प्रेम कहानी दुखद रूप से समाप्त हो गई, जिससे उन दोनों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। देव आनंद ने बाद में टैक्सी ड्राइवर और हाउस नंबर 44 जैसी फिल्मों में अपनी सहकलाकार कल्पना कार्तिक से शादी की। दंपति के 2 बच्चे थे, एक बेटा सुनील आनंद और एक बेटी देविना। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद देव आनंद एक प्यारे पति और पिता बने रहे, जो अक्सर प्रेरणा लेते रहे। उनके रचनात्मक उद्यमों के लिए उनके परिवार की ओर से फिल्म निर्माण के प्रति देव आनंद का जुनून उनके बाद के वर्षों में भी कम नहीं हुआ। उन्होंने 80 के दशक में भी निर्देशन और फिल्मों का निर्माण जारी रखा। उनकी बाद की कुछ परियोजनाएं, हालांकि व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहीं, उन्होंने सिनेमा के प्रति उनके अटूट प्रेम और बदलते समय के साथ खुद को ढालने की उनकी इच्छा को प्रदर्शित किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं और सम्मान मिले। देव आनंद की सदाबहार भावना और उत्कृष्टता की निरंतर खोज ने उन्हें प्रशंसकों और सहकर्मियों से समान रूप से प्रशंसा दिलाई। देव आनंद जीवन को पूर्णता से जीने में विश्वास करते थे। उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ उनके आशावादी दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उत्साह को दर्शाती है। वह अक्सर परिवर्तन को अपनाने और अपने जुनून का पालन करने के लिए सक्रिय रहने के महत्व के बारे में बात करते थे। वह आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता में भी दृढ़ विश्वास रखते थे। उनके रचनात्मक निर्णय उनकी प्रवृत्ति और दृष्टि से प्रेरित होते थे, जो अक्सर पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देते थे। इस निडर दृष्टिकोण ने उन्हें फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों के लिए एक ट्रेंड सेटर और प्रेरणा बना दिया। देव आनंद का 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। उनकी मृत्यु से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत उनके फिल्मों के गीतों और उनके द्वारा छुए गए अनगिनत जीवन के माध्यम से जीवित है। देव आनंद की कहानी सिर्फ स्टारडम की कहानी नहीं है, बल्कि सपनों और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण भी है। एक संघर्षरत अभिनेता से भारतीय सिनेमा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति तक की उनकी यात्रा सभी बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का काम करती है। देव आनंद का जीवन कला, प्रेम और लचीलेपन का उत्सव था। अपनी साधारण शुरुआत से लेकर लाखों दिलों की धड़कन बनने तक उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने लिए एक खास जगह बनाई। एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में उनके योगदान ने उद्योग जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
जिससे वह एक सच्चे दिग्गज बन गए हैं, जिनकी विरासत प्रेरणा देती रहेगी।